सीता सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। गलत फहमी में मत रहना। योगी अयोध्या पहुंचे थे रामायण मेले का उद्घाटन करने, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कहानी सुनाते सुनाते देश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सीधा हमला बोला। योगी ने कहा कि बाबर के एक सिपहसालार ने 500 साल पहले जो अयोध्या में किया था, संभल में किया, और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों का डीएनए एक है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलत फहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलत फहमी में मत रहना। योगी ने जिस अंदाज में अपनी बात कही, उससे उनके बचेंगे तो कटेंगे के बयान की झलक दिखी। इशारा वही था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यानी संभल की जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे योगी ने अपने बयानों के जरिए नई हवा दे दी है। यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी ने जिक्र बाबर के डीएनए का किया तो मिर्ची विपक्ष को लग गई। सबसे पहले कैमरे पर अखिलेश यादव आए। मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। पीछे कांग्रेस भी नहीं रही, कह दिया कि बीजेपी और बाबर का डीएनए एक ही है। मुझे तो लगता है कि डीएनए टेस्ट करा जाए तो भाजपा का डीएनए और बाबर का डीएनए एक ही। योगी के बयान में निशाना बांग्लादेश की घटना पर था, लेकिन सिर्फ संभल के जिक्र को विपक्ष ने अपना हथियार बना लिया। मुख्यमंत्री रहते वो संभल के इशू जो सबजुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संभल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। दर्शकों को बता दें कि 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। जामा मस्जिद में सर्वे का विरोध हुआ था। बीजेपी विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। आतंक का स्वरूप एक होता है, बाबरी सोच और औरंगजेबी सोच एक होती है। मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। योगी ने अयोध्या से लेकर संभल तक 500 साल पहले की कहानी को इशारों इशारों में बता दिया है। कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया उस पर एक नई लकीर भी खींची जा रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.